हेलो माय फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही खुश होगे और इन्जॉय कर रहे होगे अपनी पढ़ाई को। तो आज हम शुरू करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो कि भाई बैंक एग्ज़ाम में, एसएससी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है कोडिंग डिकोडिंग भाई। आज इसकी ना ये इसके हर एक पार्ट को इसको देखेंगे। हर एक पार्ट, इसमें कितने पार्ट होते हैं? बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। ये 1-2 पार्ट और होते हैं जो कि मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन बेसिकली जो मेन होते हैं भाई, मेन वो 3 पार्ट होते हैं। एक सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, दूसरा बाइनरी कोडिंग। बाइनरी कोडिंग में बाइनरी नंबर्स पर ध्यान दिया जाता है, 0 और 1, जैसे बाइनरी लैंग्वेज हम सभी जानते हैं। तो इस 0 और 1 पर ही इस ये कोडिंग को पूरा किया जाता है। तीसरा आता है हमारे पास मशीनरी कोडिंग। मशीनरी कोडिंग आता है भाई। तो ये आज हम इन तीनों कोडिंग की एक एक करके बात करेंगे, जिसमें कि हम सभी कोडिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लेंगे। आज कोडिंग का सारा कंसेप्ट ही आज ख़त्म कर देना है भाई, एक ही दिन में बस कोडिंग के सारे। तो हम बात करेंगे आज सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग की। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग की बात करेंगे। तो हम सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग को बाय क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। जैसा कि हमको क्वेश्चन कह रहा है कि स्टडी स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसका आंसर देना है नीचे। जैसे कि पैराग्राफ सबका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी कोड में रिव्यू एग्जाम एनालिसिस बुक को किसी कोड में TSIEMANAS कहते हैं। करेंट एडमिट एग्जाम एनालिसिस को क्या कहते हैं? ये उसी तरह इधर सबका कोड दिया गया है। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोडेड एज एडमिट। एडमिट के लिए कौन सा कोड सही रहेगा? तो हम देखते हैं, इससे शुरू से बात करते हैं, इस पे पूरा कंसेप्ट के साथ लेके चलते हैं आपको। आज ये आपका ख़त्म ही कर देते हैं मसला यार। बहुत मतलब, हाँ, देख रहे हो आप कितना ज़्यादा तंग करता है ये। तो आज इसका पूरा मसला ही ख़त्म कर देते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एडमिट का कोड। एडमिट का कोड देखो भाई, एडमिट कहाँ कहाँ है हम पहले वो देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन में देखते हैं हम लोग, फर्स्ट लाइन में देखते हैं एडमिट कहाँ पर है। एडमिट नहीं है। सेकंड लाइन में भाई, सेकंड लाइन में यहाँ पर एडमिट है। थर्ड लाइन में एडमिट, थर्ड लाइन में भाई एडमिट नहीं है। फोर्थ लाइन में एडमिट, फोर्थ लाइन में भी भाई एडमिट नहीं है। एडमिट के कोड ये हैं। इन चारों में से कोई भी एडमिट का कोड हो सकता है। ऐसा नहीं है कि करंट के बाद एमएन है तो एमएन एडमिट करंट का है, ऐसा नहीं है भाई। सीरियल वाइज नहीं दिया गया है, हमें निकालना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है कि कौन किसका कोड है। तो हमको बात करना है एडमिट का। एडमिट किसी में भी नहीं है, किसी भी चारों ऑप्शंस में नहीं है। तो हम एडमिट का कैसे निकालेंगे? इसमें ऐसा कोई एक वर्ड होगा ज़रूर जो बाकी इन चारों कोडिंग में नहीं होगी। इनमें एक ऐसी कोई ज़रूर कोडिंग होगी। देखते हैं, एम एन तो यहीं है, बी एन तो इसके जस्ट नीचे है, एस टी कहीं नहीं है, आई तो ये फर्स्ट वाले में है, तो हमारा हो गया एस टी। तो एडमिट का क्या हो गया भाई? एस टी। अभी आप लोग देखते जाओ, शुरू से देखते जाओ, ऑप्शन ए हो गया हमारा। आप लोग शुरू से देखते जाओ, मैं पूरा बेसिक से लेके, अभी ये स्टार्टिंग है इसलिए समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो ये 10-10 सेकंड, 15-15 सेकंड में भाई आपके बनेंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है बी एन का कोड क्या है? तो चलिए देखते हैं बी एन का कोड क्या है। बी एन हमारा किस कोड में है पहले वो देख लेते हैं। बी एन फर्स्ट में नहीं है, बी एन सेकेंड में है, थर्ड में भी है, लास्ट में नहीं है। मतलब सेकंड और थर्ड में बस बी एन है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जैसे कि आप लोगों को दिखे। देखिए, सेकंड और थर्ड में बी एन है। तो सेकंड और थर्ड में ऐसा कौन सा चीज़ है जो कॉमन है सेकंड और थर्ड में? देखिए, करंट यहाँ भी है, एनालिसिस यहाँ भी है, बाकी कोई चीज़ सेम नहीं है। तो दोनों में कौन कौन सा सेम है? एक हो गया बी एन, एक हो गया एम एन। देखिए, बी एम एम एन दोनों ही इसमें एक साथ हैं। बी एन एम एन, इसमें भी बी एन एम एन दोनों में है। मतलब बी एन एम एन में एग्ज़ाम का करेंट का कौन सा है? बी एन या एम एन, हम अभी कुछ नहीं कह सकते, बी एन या एम एन।
हम अभी कुछ नहीं कह सकते, और एनालिसिस का क्या है वो भी नहीं कह सकते। तो एनालाइस इसको जानने के लिए और देखते हैं, जैसे करंट हो गया, करंट इसके अलावा और कहीं है क्या? करंट फोर्थ में नहीं है, फर्स्ट में नहीं है, करंट नहीं है, तो चलो एनालिसिस का देखते हैं। एनालिसिस किस कहीं और है क्या? फर्स्ट में है, फर्स्ट में एनालिसिस है। अब ऐसा चीज़ देखना है जो फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, तीनों में कॉमन आए, तो वो हो जाएगा क्या? एनालिसिस का, क्योंकि एनालिसिस तीनों में है। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ एम एन, एम एन, और यहाँ पर भी एम एन, तो एम एन भाई किस चीज़ का हो गया? एम एन एनालिसिस का हो गया, एनालिसिस का, एनालिसिस का एम एन हो गया, और एक क्या था? करेंट, करेंट का बी एन हो गया, करंट का बी एन। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था भाई। क्वेश्चन बी एन, बी एन तो किसका बी एन का है? बी एन किसका हो गया भाई? हमारा करंट का, डी, करंट का। आपने देखा ना यहाँ पे डी, करंट का बी एन अभी हमने जस्ट निकाला। अब तीसरा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? व्हाट मे बी द कोड ऑफ क्यूज ऑरेंज, मतलब क्यूज ऑरेंज का कौन सा कोड हो सकता है? तो चलिए हम देखते हैं क्विज ऑरेंज। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि क्विज कहाँ कहाँ पर है। ये बहुत ही गंदा हो गया है, तो मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। ओह, ये तो सारा क्वेश्चन ही इरेज हो गया, सॉरी सॉरी, ये इरेज शायद, पता नहीं। हमारा बोर्ड बिल्कुल साफ हो गया है, और हम ढूंढ रहे थे क्विज ऑरेंज को। क्यूज ऑरेंज, क्यूज ऑरेंज, क्यूज ऑरेंज देखिए यहाँ कहीं पर लिखा हुआ है। फर्स्ट लाइन में देखते हैं, फर्स्ट लाइन में रिव्यू एग्जाम एनालिसिस नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में ये रहा भाई क्यूज, और उसके बाद क्विज कहीं भी नहीं है। तो हमें क्विज के लिए एक ऐसा ढूंढना पड़ेगा ऑप्शन कोड में जो बाकी किसी में भी नहीं हो, किसी सारे ऑप्शन में नहीं हो, ऐसा कुछ होगा इस लाइन में। चलिए देखना शुरू करते हैं। सी डी, सी डी, सी डी, सी डी, सी डी ही होगा भाई, लगता है किसी में नहीं है। चलिए और देख लेते हैं। सी डी, ए एस, ए एस तो फर्स्ट में है, एम एन, एम एन भी है, बी एन, बी एन भी है, तो सी डी ए एस यहाँ है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ बच गया सी डी। तो क्विज का क्या हो गया? सी डी, और क्या था? क्विज ऑरेंज। ऑरेंज हमारा कहाँ पर है भाई? ऑरेंज, क्विज का सी डी हो गया, ऑरेंज, ऑरेंज हमारा भाई कहीं पर देखिए, आप गौर से देखोगे तो ऑरेंज कहीं पर है ही नहीं। ऑरेंज किसी भी लाइन में नहीं है भाई, आप पूरी लाइन देख लो, ऑरेंज किसी में भी नहीं है। तो मतलब ऑरेंज का कोड भी इनमें से किसी में भी नहीं दिखना चाहिए। ऐसा कुछ कोड हो तो ऑप्शन के थ्रू चलते हैं हम। ऑप्शन देखते हैं, 3 नंबर का ऑप्शन देखते हैं, क्विज ऑरेंज। क्विज ऑरेंज, क्विज का क्या था भाई? क्विज का था हमारा सी डी, क्विज का सी डी, सी डी इसमें नहीं है, ये ऑप्शन ख़त्म, इसमें भी नहीं है, ये ऑप्शन ख़त्म, ई भी ख़त्म। बच गया हमारा या तो बी हो सकता है या ई हो सकता है। बी कह रहा है सी डी के साथ एम एन, मतलब एम एन, एम एन अगर पहले यहाँ कहीं होगा तो मतलब वो ऑरेंज का नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑरेंज का यहाँ दिया हुआ ही नहीं है। तो एम एन दिया हुआ है, एम एन दिया हुआ है, तो वो ऑप्शन भी कट हो गया हमारा, ये ऑप्शन भी कट। क्यू डब्ल्यू, आप देखिएगा गौर से, क्यू डब्ल्यू इनमें से कहीं भी नहीं दिखेगा, इन चारों कोडिंग में से क्यू डब्ल्यू कहीं भी नहीं दिखेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, ऑप्शन ई, सी डी क्यू ई, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए दूसरा देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज कोडेड फॉर एग्जाम। एग्जाम के लिए कौन सा कोड होगा? एग्जाम के लिए कौन सा कोड होगा, हम चलिए देख लेते हैं। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ फटाक से। अब देखें, एग्ज़ाम का कोड पूछा है उन्होंने। एग्ज़ाम हमारा कहाँ कहाँ है? एक एग्ज़ाम तो यहाँ है, उसके बाद एग्ज़ाम यहाँ है, उसके बाद एग्ज़ाम और कहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? एग्ज़ाम 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 नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाला सर पे एग्ज़ाम है, इसलिए थोड़ा टेंशन ले लिया कीजिए, पढ़ लिया कीजिए। तो हमारा अब एग्ज़ाम का ऐसा कोई कोड जो कॉमन होना चाहिए दोनों में। कौन कौन सा कोड कॉमन है? देखिए, आई, आई, एम एन, एम एन, ए एस, एस नहीं, एस टी नहीं, टी एस नहीं, बी एन नहीं। तो हमारा कौन कौन सा कोड हो गया? एम एन और आई ई, 2 कोड हो गए भाई हमारे एग्ज़ाम के लिए। लेकिन
होगा तो कोई एक ही। तो और देखिए इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, एनालिसिस, एनालिसिस कॉमन है भाई। देखिए एनालिसिस यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब ऐसा कोई वर्ड जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में क्या है, एम एन, एम एन यहाँ भी है, एम एन यहाँ भी है, एम एन यहाँ भी है। तो देख सकते हैं आप एम एन तीनों में कॉमन है, तीनों में एनालिसिस भी कॉमन है। तो एम एन किसका हो गया, एम एन हो गया एनालिसिस का, एम एन हो गया एनालिसिस का एम एन। तो हमारा कौन सा बच गया, दूसरा, दूसरा बच गया आई ई। इन दोनों में कॉमन, फर्स्ट में और सेकंड में हमारा आई ई कॉमन बच गया। ये देखिए आई ई और यहाँ पर आई ई, ये रहा आई ई कॉमन बच गया, तो हमारा आई ई हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन एग्ज़ाम के लिए कोड आई ई देख रहे हैं। उसके बाद चलिए हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ और यह लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का। क्वेश्चन है हमारा कि आर्टिकल के लिए, आर्टिकल के लिए कौन सा कोड होगा। आर्टिकल के लिए कौन सा कोड होगा, हम फटाफट देख लेते हैं आर्टिकल के लिए कौन सा कोड होगा। इरेज कर लूँ थोड़ा, फिर हम देख करते हैं। आर्टिकल, आर्टिकल ही था ना, क्या था, ओफ तुम लोग भी यार भुलवा देते हो। फिफ्थ क्वेश्चन आर्टिकल के लिए कोड पूछा जा रहा था। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग आर्टिकल का कोड ढूंढते हैं। ठीक है, आर्टिकल देखिए कहाँ कहाँ है। आर्टिकल, आर्टिकल फर्स्ट वाले ऑप्शन में कहीं नहीं दिखा आर्टिकल, सेकंड में आर्टिकल नहीं है, इसमें, इसमें भी आर्टिकल नहीं, आर्टिकल है तो बस यहाँ है। अब आर्टिकल का क्या हो सकता है आप यह बताइए। ऐसा इन चारों में ऐसा ऑप्शन जो बाकी ऊपर कहीं भी नहीं हो, बाकी ऊपर किसी में भी नहीं हो, चारों में से किसी में नहीं हो, सिर्फ चौथे नंबर पे हो, क्योंकि आर्टिकल बाकी किसी में नहीं है। तो देखिए टी एस, टी एस यहाँ दिख रहा है मतलब टी एस नहीं होगा। ए एस, एस देखिए यहाँ दिख रहा है मतलब यहाँ भी नहीं होगा। वाई जे और वाई एक्स, देखिए आप वाई जे और वाई एक्स गौर से देखिए, बाकी तीनों ऑप्शन में से कहीं भी नहीं है वाई जे वाई एक्स। तो हमारा आर्टिकल का क्या हो जाएगा, वाई जे वाई एक्स, वाई जे वाई एक्स। देखिए वाई जे वाई एक्स, आइदर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। समझ में आई आप लोगों को? अगर यहाँ तक समझ में आई तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जस्ट बाद हम लोग लेक्चर 2 जल्द से लेंगे। देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन आप लोगों के लिए रेडी रखा गया है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन रेडी रखा हुआ है आप लोगों के लिए, बस इसको सॉल्व करना देरी है। मैं आपको प्रैक्टिस करूँगा। ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, मैं मतलब बूस्टअप करते जा रहा हूँ, पहले लो फिर हाई फिर हाई फिर हाई, ऐसे बढ़ाते जा रहा हूँ बढ़ाते जा रहा हूँ बढ़ाते जा रहा हूँ। एक आपका लेवल बना दूंगा मैं, एक लेवल जहाँ से सारा कुछ बहुत ही आसान लगेगा, समझे? तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, कोडिंग डिकोडिंग के दूसरे वीडियो में, जिसमें ये बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और फिर तबाही मचाते हैं। थैंक यू। ये शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता था कि इसका 6 से 10 क्वेश्चन नंबर आने वाला है, हमने पहले ही बता दिया था, क्वेश्चन आपको पहले ही दिखा गया था, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है जिसके कारण मैंने आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाया। तो देखिए इसमें भी कुछ क्वेश्चन को करेंगे, उससे थोड़ा हाई लेवल को करेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट में ये है, सेकेंड में ये लिखा हुआ है इम्प्रूव थ्रेट वाउंड अपडेट, और फोर्थ में रेस्क्यू इम्प्रूव ऑपरेशन अपडेट लिखा हुआ है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं। क्वेश्चन है इम्प्रूव थ्रेट, इम्प्रूव थ्रेट का क्या होगा कोडिंग। तो हम सबसे पहले इम्प्रूव को देखेंगे, इम्प्रूव कहाँ कहाँ है, किसी एक को लेकर के चलते हैं। इम्प्रूव, इम्प्रूव यहाँ है, इम्प्रूव इम्प्रूव इम्प्रूव, उसके बाद यहाँ है और उसके बाद यहाँ है। तीन फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ में है इम्प्रूव। तो ऐसा कोई देखना है जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन क्या क्या है देखिए, आप देखना शुरू करते हैं हम। फर्स्ट में CLSKNKJO, CL देखिए यहाँ पे मिल गया, CL, इसमें भी CL, एक तो CL कॉमन हो गया। उसके बाद और क्या है, और कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। तो हमारा क्या हो गया इम्प्रूव थ्रेट का CL,
Cl हुआ इम्प्रूव का। अब थ्रेट का क्या होगा? थ्रेट का अब हम देखते हैं थ्रेट किन किन चीज़ों में है, ठीक है। थ्रेट किन किन चीज़ों में है वो हम तुरंत जिससे हम पता लगा लेंगे। थ्रेट फर्स्ट में तो नहीं दिख रहा, थ्रेट सेकंड में भी नहीं, यहाँ दिख रहा है थ्रेट, यहाँ दिख रहा, बाकी कहीं भी नहीं। तो ऐसा है इन चारों में कोई ऐसा कोड जो बाकी किसी में भी नहीं हो। ऐसे 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 यहाँ है, ऐसे नहीं होगा। आरस यहाँ है, आरस भी नहीं होगा। सीएल यहाँ है, यह भी नहीं होगा। डीए तो हमारा क्या हो गया? डीए और डीए नीचे है भाई, यहाँ डीए मिल रहा है, डीए नहीं होगा। तो क्या होगा? इसमें भी थ्रेट है, आप लोग गौर कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी थ्रेट है, यहाँ भी थ्रेट है। तो ऐसा कोई देखना है जो इन दोनों में कॉमन मिले, ठीक है। ध्यान देखो कैसे छूट गया था। देखो गलतियाँ कैसे होती है, बारीक मिस्टेक कैसे होती है, गौर से देखो। थ्रेट यहाँ है, यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है? डीए और क्या कॉमन है? और आरस। डीए और आरस और क्या कॉमन है? देखो तो डीए और आरस, बस डीए और आरस। तो एक तो इसमें थ्रेट के लिए हो जाएगा। अब कौन होगा, डीए होगा या आरस होगा, ये तो नहीं पता है हमें। तो हम शुरू करते हैं और कोई देखना जो कि इसमें हो। इसमें और क्या कॉमन है? अपडेट। ये देखिए आप, यहाँ भी अपडेट है। नहीं, इस लाइन में हम देखना ही नहीं था, इस लाइन में तो देखना ही नहीं है ना, उसी में देखना है। तो एक देखिए यहाँ अपडेट है, एक यहाँ भी अपडेट है। अपडेट इन दोनों में से कौन सा अपडेट का है और कौन सा थ्रेट का, अभी हमें कुछ भी मालूम नहीं है, ठीक है। कौन सा अपडेट का है और कौन सा थ्रेट का है अभी हमें कुछ भी मालूम नहीं है। और अपडेट कहाँ है देखते हैं, अपडेट यहाँ है। हमें क्या निकला है? डी ए आर एस में से इनमें कोई है, डीए है, डीए। और यहाँ क्या था? अपडेट। मतलब डीए अपडेट का हो जाएगा और आरएस थ्रेट का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहले क्या निकला था? सीएल निकाल के रखे थे इम्प्रूव का, सीएल। आरएस हो गया किसका? आरएस हो गया थ्रेट का, ठीक है। आरएस हो गया थ्रेट का। तो हमारा क्या हो गया? इम्प्रूव थ्रेट सीएल आरएस। ओह सॉरी, मैंने ऑप्शन ही मिटा दिया। देखो सीएल आरएस, ये ऑप्शन बी अपना हो जाएगा, सीएल आरएस, ठीक है। तो होप करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग बहुत ही जल्द, बहुत सारा कंप्लीट कर लेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है वार्निंग के लिए क्या कोड होगा? हम यहाँ जस्ट तुरंत शुरू करेंगे। वार्निंग है कहाँ? वार्निंग ये देखिए दिख गया, आप लोगों को दिखा वार्निंग? और कहाँ है? और वार्निंग कहीं नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए कुछ जो सिर्फ इसी में हो। वार्निंग एक बार देख लीजिए फिर से, और कहीं भी है? रेस्क्यू वार्न ऑपरेशन इम्प्रूव अपडेट, वार्निंग इम्प्रूव थ्रेट वार्न अपडेट, रेस्क्यू इम्प्रूव ऑपरेशन अपडेट। तो अब इनमें देखिए कोई ऐसा कोड जो किसी में भी नहीं हो। एच ए फर्स्ट में नहीं है, थर्ड में नहीं है, इसमें भी नहीं है, HA नहीं है। और FA भी नहीं है। आरएस उसके जस्ट नीचे वाले में है। डीए यहाँ है। तो मतलब HA और FA वार्निंग का कोई भी हो सकता है, HA और FA। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, HA FA, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, HA FA दोनों हमारा हो सकता है। लेकिन ऑप्शन में दोनों आइदर करके दे देता, आइदर A और B तब हो जाता हमारा, तब वो ऑप्शन हो जाता हमारा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड कर देंगे।
ठीक है, समझ गए, कांट भी डिटरमाइंड कर देंगे डायरेक्ट। उसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन है कोड फॉर अपडेट। अपडेट का कोड हमें निकालना है। तो चलिए आते हैं यहाँ, अपडेट का कोड क्या है हम जल्दी से देखते हैं। ठीक है, अपडेट कहाँ कहाँ है, फर्स्ट में कहीं नहीं है, ये रहा अपडेट, ये रहा, ओफ सॉरी, अपडेट ये रहा, क्या हो जा रहा है यार, ये बोर्ड अभी चला ना। अपडेट ये रहा, ये रहा, ये रहा, और कहीं नहीं है, इन तीनों में अपडेट है। तो ऐसा कोई कोड देखना है जो तीनों में हो, ओके, जो तीनों में कोड मिले। हाँ, तो ऐसा कौन सा कोड है जो कि बाकी तीनों में है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में। आप देख सकते हैं कौन सा कोड दिख रहा है आपको, अपडेट अपडेट अपडेट, CL, उसमें CL नहीं है, अपडेट DA देखिए सब में है, ये रहा DA, यहाँ भी DA और इसमें भी DA, तो अपडेट का क्या हो गया, DA। क्वेश्चन था अपडेट का क्या है, DA, ठीक, DA। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाई मे बी द कोड फॉर रेस्क्यू पर्सन वार्निंग, मतलब रेस्क्यू पर्सन वार्निंग का कौन सा कोड हो सकता है, मे बी, मतलब वहाँ आइदर और में होगा, लेकिन हमें देखना है। मैं अभी बताऊंगा कि कैसे आइदर और में रहे क्वेश्चन को भी सॉल्व बड़े ही इजीली कर सकते हैं। रेस्क्यू पर्सन वार्निंग, रेस्क्यू पर्सन वार्निंग याद रखना है आपको, ठीक है। अभी यहाँ ढूंढने में मदद करिएगा, आप लोग भी ढूंढिएगा, हम भी ढूंढेंगे, जल्दी मिल जाएगा, जल्दी बन जाएगा। इसमें फास्ट कैलकुलेशन, आप एक बार ढूंढने का तरीका समझ गए ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त कैलकुलेशन कर सकते हो। हाँ, तो ढूंढना क्या था, भूल गए या याद है? देखिए, रेस्क्यू पर्सन वार्निंग, रेस्क्यू पर्सन वार्निंग, रेस्क्यू यहाँ है हमारा, रेस्क्यू और कहाँ है, रेस्क्यू यहाँ है, रेस्क्यू ऐसा क्या है जो इन्हीं दोनों में बस कॉमन है, CL NK भी कॉमन है, JO भी कॉमन है, मतलब इनमें 2-3 चीज़ कॉमन होंगी। आप लोग देख सकते हो, गौर से देखो तो CL NK JO 3 चीज़ कॉमन है। तो इसमें और क्या क्या कॉमन है इन दोनों में, ऑपरेशन भी यहाँ है, मतलब ऑपरेशन और कहीं ऑपरेशन है और कहीं ऑपरेशन नहीं है। और क्या मैच कर रहा है, देखो, इम्प्रूव मैच कर रही है, इम्प्रूव और इम्प्रूव कहीं है, इम्प्रूव यहाँ भी है। मतलब ऐसा क्वेश्चन जो इन तीनों में हो तो वो इम्प्रूव का हो जाएगा। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ में, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ CL है, CL इम्प्रूव का क्या हो जाएगा, CL इम्प्रूव का CL हो गया। अब बच गया ऑपरेशन और रेस्क्यू। तो ऑपरेशन यहाँ है, फोर्थ पे है और फर्स्ट पे है, बाकी कहीं भी नहीं है, फोर्थ और फर्स्ट पे बस। तो फोर्थ और फर्स्ट में क्या कॉमन है, बहुत सारा कॉमन है इसमें, तो ऑपरेशन, चलिए ऑपरेशन अभी रहने देते हैं। और क्या कॉमन था, रेस्क्यू देखते हैं, रेस्क्यू फर्स्ट में है, फोर्थ में है, फर्स्ट और फोर्थ में, तो फर्स्ट और फोर्थ में और क्या कॉमन आ जाता है, रेस्क्यू, ऑपरेशन दोनों कॉमन ही है, दोनों में से किसी का नहीं मिल रहा है। रेस्क्यू कॉमन में आप अगर गौर से देखें, इम्प्रूव का तो मिल गया CL, अब बच गया NK JO किसका होगा कुछ पता नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। तो NK और JO जो है वो
रेस्क्यू और ऑपरेशन में से किसी का भी हो सकता है, रेस्क्यू या फिर ऑपरेशन, ठीक है। रेस्क्यू और ऑपरेशन में किसी का हो सकता है। तो हमारा क्वेश्चन था रेस्क्यू का कुछ भी हो सकता है, जैसा कि हमने बताया एनके और जेओ पर्सन वार्निंग। तो इसी में देखो एनके और जेओ दोनों में से कोई एक होगा रेस्क्यू का। तो देखो जेओ एनके दोनों है, मतलब यह ख़त्म, इसमें एनके है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसमें एनके है ही नहीं, तो यह भी ख़त्म। अब बच गया पी और सी। आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए बाकी का ढूंढते हैं। रेस्क्यू का मिल गया, अब पर्सन वार्निंग, ठीक है, पर्सन वार्निंग, आप गौर से देखिएगा, वार्निंग तो दिख रहा है, पर्सन आपको शायद दिखे या ना दिखे, पता नहीं। जल्दी 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 ढूंढना शुरू कीजिए, मैं तब तक इधर इरेज कर रहा हूँ, ढूंढना शुरू कीजिए। देखिए वार्निंग आपको यहाँ है एक, और कहाँ है, बस एक ही है, वार्निंग एक ही जगह है, वार्निंग और कहीं भी नहीं है, वार्निंग एक ही जगह है। तो ऐसा कोई इन चारों में से जो कि सिर्फ यहीं पर हो। एच ए कहीं नहीं है, एफ ए भी कहीं नहीं है, आर एस डी ए है, एच ए और एफ ए वार्निंग का हो सकता है। वार्निंग का क्या हो सकता है, एच ए और एफ ए। देखिए यहाँ पर रेस्क्यू का हमने बताया था एन के या फिर जेओ, पर्सन है नहीं। वार्निंग का भी बताया था एफ ए, और क्या था एक एफ ए और एच ए, एफ ए और एच ए, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा एफ ए एच ए में कोई एक होगा, कोई एक है, एन के जे ओ में कोई एक होगा, एन के है, ठीक है। उसके बाद पर्सन जो है, पर्सन तो हमें यहाँ मिला नहीं था, पर्सन यहाँ कहीं भी नहीं था। तो ऐसा कोई वर्ड इन दोनों में से, ऐसा कोई वर्ड, देखिए एच है या एफ ए में कोई एक होना चाहिए, एफ ए है बी में, बी के पास, एन के और जे ओ में एक होना चाहिए, एन के भी है बी में। अब देखना है आरस, आरस कहीं है क्या पहले से, आरस ये देखिए आप, इसी में आरस दिख गया, ये आरस ही है, आप अच्छे से देखिएगा, आरस यहाँ दिख गया, ठीक है। ये लीजिए मैं दिखा देता हूँ आपको आरस कहाँ पे था, ठीक से दिख नहीं रही थी, अब आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली, ये रहा हमारा आरस, इसी जगह है, थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। तो चलिए वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारा आरस पहले से था, तो ये भी क्वेश्चन ख़त्म, बच गया हमारा कौन, सी, ठीक है।